नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक दीक्षित और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया में, मतलब मेरे इस छोटे से YouTube चैनल पर, जहाँ मैं हर रोज किसी मोटिवेशनल टॉपिक के बारे में बात करके लोगों को थोड़ा मोटिवेटेड और थोड़ा पॉजिटिव रखने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है परफेक्शन के बारे में। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या लाइफ में परफेक्शन उतना जरूरी है जितना रियल होना नहीं? मतलब इन 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 शॉर्ट में आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लाइफ में हमको बी रियल और टू बी परफेक्ट, इसमें से क्या चूज करना चाहिए, राइट? मैं ये जो चीज है वो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप लोग जंगल में कभी ना कभी तो गए ही होंगे अपनी लाइफ में, राइट? जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई भी ट्री परफेक्ट नहीं होता। कैसे? कोई ट्री है वो ईस्ट में लीन होता है, कोई वेस्ट में लीन होता है, कोई नॉर्थ में लीन होता है, कोई साउथ में लीन होता है, किसी की ब्रांचेस इधर उधर होती है, किसी की ब्रांचेस उधर होती है, किसी की ब्रांचेस टेढ़ी मेढ़ी होती है, किसी की सीधी होती है, किसी में फ्रूट होते हैं, किसी में सिर्फ लीव्स होते हैं, कोई पेड़ है वो सूखा होता है, कोई पेड़ ग्रीन होता है, राइट? किसी की बार्क एकदम स्मूथ होती है तो किसी की बहुत ही खुरदुरी होती है। तो कोई भी ट्री परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हम सबको देखते हैं तो वो जो नजारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, हमें वो प्यारा लगता है, राइट? इन द सेम वे लाइफ में भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती और हो भी नहीं सकती। हर एक चीज में कोई ना कोई खामी रहती है। इस दुनिया में परफेक्ट चीज कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ खामियां ऐसी होती है जो हमको नजर नहीं आती, हम उसे देख नहीं सकते, हमको पता नहीं होता, लेकिन वो होती है, राइट? जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे लिए परफेक्ट चीज क्या है कि जो हमें इजी और कन्वीनियंट रहे हमारे लिए, राइट? जो हमें हर तरह से हेल्पफुल हो, जो हर तरह से परफेक्ट हो, उसे हम परफेक्ट कहते हैं, राइट? अब मैं आपको एक चीज का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी कार, ठीक है? अब आप अपनी कार को परफेक्ट कब मान सकते हैं? जब आपने उसको एक बार खरीद लिया, आपने एक बार उसके पीछे मनी को स्पेंड कर दिया, उसके बाद आपको कभी भी कुछ ना करना पड़े। दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कार, कि आपने बस एक बार उसको खरीद लिया, आपकी सारी झंझट खत्म। लेकिन क्या ऐसा है सही में? नहीं है दोस्तों। एक बार आपने कार खरीद ली तो वहां पे वो कार की जो उसके पीछे की जो रकम है वो खत्म नहीं हो जाती, राइट? वो परफेक्ट कार नहीं है, आपको उसको मंथली उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, राइट? उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, राइट? उसकी अलाइनमेंट करवानी पड़ती है, उसका इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ये सब जो कॉस्ट आ रहे हैं, ये सब जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो अल्टरनेट टाइम पे आते ही जाएंगे। जब तक आपके पास वो कार रहेगी तो वो परफेक्ट कार नहीं है, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और इसलिए आपको अपनी कार पसंद है, राइट? वो आपको एक कंफर्ट दे रही है। इन द सेम वे दोस्तों, लाइफ में परफेक्शन ना हो तो चलेगा, बट बी रियल, बी हु यू आर। आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ और हो। आपको वो बनने की जरूरत नहीं है जो कोई और चाहता है इन द फेस ऑफ परफेक्शन। आपको वो बनना है जो आप खुद अंदर से हो। बी हु यू आर, बी योरसेल्फ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? आप किसी के लिए परफेक्ट तब तक रहोगे जब तक उसको आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत खत्म, आपका परफेक्शन खत्म। आप उसके लिए कोई यूज में नहीं रहे। लेकिन अगर आप खुद को बनाते हो, आप खुद जो हो वही बाहर लाते हो, तो जिनको आपकी जरूरत होगी वो सामने से आपके पास आएंगे, राइट? बी रियल, बी हु यू आर। जैसे कि एक इंग्लिश मोटिवेशन स्पीकर है, प्रिंस की है, उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि दो चीजें, बी परफेक्ट एंड बी एडमायर्ड, राइट? और दूसरी चीज, बी रियल एंड बी लव्ड। इसका मतलब क्या है कि या तो परफेक्ट बन के अपनी तारीफ सुनो, या तो खुद जो आप हो रियल बन के लोगों को आपको प्यार करने, लोग आपको चाहेंगे क्योंकि आप जो हो वैसे ही उनको चाहिए, आप वैसे ही अच्छे हो। तो ऐसे झूठे परफेक्शन के पीछे भागने की या ऐसे प्रिटेंड करने की कि आई एम द परफेक्ट वन, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। वैसे ये टॉपिक मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि मैंने इसके बारे में एक लाइन पढ़ी थी, जो ये लाइन अभी मैंने बोली आप लोगों को, इसलिए मैंने इसके बारे में वीडियो बनाने का सोचा।
वैसे इसके लिए मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इसके बारे में कहने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। इसी छोटी सी बात पे आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको किस वे में आगे बढ़ना है, राइट। तो बस यही मुझे आप लोगों से कहना था कि बी रियल एंड बी योरसेल्फ। तो कल मैं आपको फिर मिलता हूँ किसी नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय, गुड बाय।